जो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, ठीक है, उसमें तत्वों के बारे में बताया गया है कि तत्व क्या होता है। तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु संख्या वाले परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो उसकी व्याख्या हम अभी नहीं करेंगे, उसकी संख्या 118 है, ठीक है, लेकिन किताब में 111 तक ही जिक्र किया गया है। तो वो आउटडेटेड चीज़ है, अपडेटेड चीज़ नहीं है। अपडेटेड कितना 118, तो आपको याद रखना है 118 क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, एलिमेंटों की संख्या यानी कि तत्वों की संख्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको 91 जो है वो धातु है, ठीक है। तत्व को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातुओं की संख्या कितनी है, 91, और अधातुओं की संख्या जो है वो 17 है। ऐसे गूगल पर 22 दिखाता है, तो 17 जो है उसको मान्यता प्राप्त है, और बाकी जो है उसमें 22 इसलिए क्योंकि उसमें उपधातुओं को भी कुछ मिलाकर इसमें रखा गया, इसलिए इसकी संख्या 22 दिखा रही है, लेकिन आपको याद रखना 17 ही, ठीक है। तो 17 को याद करने का हमने एक तरीका बना दिया है, ठीक है, और उसी प्रकार से उपधातु को भी याद करने का एक तरीका बना है जिससे आसानी से बच्चों को याद हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, हीना और करीना, एक्से रंगीना, ठीक है, ये सब क्या है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है। ये सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और सब के सब क्या होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, किसी से अभिक्रिया करते नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एक ग्रुप में बांध दिए। ये जितने भी तत्व ये हैलोजीन ग्रुप के। हैलोजीन कहने का मतलब है जिससे नमक तैयार होता हो। नमक कहने का मतलब वो नहीं कि चखने वाला हो, ठीक है, जिसको लवण कहते हैं। तो लवण में ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, अधातु जुड़े हुए रहते हैं। तो उसको याद करने का तरीका है फूल खिले बाहर आई आंटी। तो यहाँ पर ये जो शब्द है आंटी, यहाँ ये सिर्फ आपका अधातुओं में नहीं होगा, ये याद करने के लिए हमने यहाँ पर रख दिया क्योंकि उस ग्रुप में ये आता है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या, फूल खिले बाहर आई आंटी। तो ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन, ये हो गया आयोडीन, ठीक है। और इसका नाम तो बताए दिए, इसको बोलते हैं हीलियम, इसको नियॉन, इसको आर्गन, इसको क्रिप्टॉन, इसको जेनॉन, इसको रेडान, ठीक है। उसी प्रकार से बचा हुआ जो है देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और सेलेनियम। तो इसको याद करने का तरीका है, नौकर कहाँ पानी सोकर सी, ठीक है। तो इसको अपने तरीके से आप बना लीजिएगा, क्योंकि इतना अगर आपको याद हो जाता है ये ज़्यादातर उपयोगी होता है, ठीक है। और ये जो है ये ज़्यादातर नाम में आते रहता है, तो ये आपको याद रहेगा। तो इतना आपको अगर याद है तो ये अपने आप से लिख भी सकते हैं, ठीक है। उपधातुओं का नाम का याद करने का तरीका क्या है, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एस्टोटिन, टेलुरियम, ठीक है। इसको पढ़ेंगे एंटीमनी, ये हो गया जर्मेनियम, पोलेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, और ये हो गया सिलेनियम, ये सिलिकॉन, सॉरी सिलिकॉन कहते हैं इसको। तो इसको याद रख सकते इस तरीके से जैसे हमने बोला, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो अधातु है और उपधातु है दोनों को हम आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है।